अस्सलामुअलैकुम। 9 जनवरी 2025 से ईटा स्कॉलरशिप के लिए वो बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनका टेस्ट होने जा रहा है 9, 10, 11 को जब भी होगा, लेकिन 9 का बताया जा रहा है। तो उस हवाले से इंग्लिश पोर्शन में बच्चों को जो मसाइल होते हैं उस हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा इंग्लिश ग्रामर में, आपने जिनके ऊपर काम करना है आप इनके ऊपर काम करें, देन आप अपना टेस्ट के अंदर अपीयर हों, फिर आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं पोर्शन के अंदर से कितनी चीज़ें बनाई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने किन किन चीज़ों पर काम करना है। द फर्स्ट वन इज़ नाउन। डेफिनेटली नाउन में आपने प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, इन तीनों को टच करना है। बाकी भी आपके पास टाइम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं करना, लेकिन बाहर सूरत इनके ऊपर काम आपने ज़रूर करना है। उसके बाद प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन में आपने पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन, इन तीनों पर काम करना है। पोजेसिव प्रोनाउन तो अक्सर ईटा के पेपर के अंदर कुछ ना कुछ ब्लैंक्स इसकी ज़रूरत बनती है, तो उसको तो मस्ट टच करें। बाकी जो दो हैं उनको भी टच करें, इनमें से कुछ ना कुछ ब्लैंक्स आपके लिए बनेंगे। द थर्ड वन इज़ वर्ब। वर्ब में आपने मेन वर्ब क्या होता है इसको देखना है। मेन वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, किसी सेंटेंस से आप किस तरह मेन वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेन वर्ब की पहचान आपको होनी चाहिए। एंड देन आपने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। ये आप 60 to 70 भी कर लें तो उसमें से जो कॉमन जो वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं उनको याद कर लें, उन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको देंगे। आगे बढ़ें तो इसमें एक्शन वर्ब है, उसको आपने याद करना है, लिंकिंग वर्ब को याद करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को भी याद करना है, टच करना है। हो सकता है कि इनमें से एक्शन वर्ब को भी आप ज़रूर मस्ट देखें, हो सकता है कि उसकी एक आध ब्लैंक बन जाए। वर्ब से आगे बढ़ेंगे तो एडवर्ब होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, और मस्ट है कि उसमें से एक दो ब्लैंक्स बनाएं, ज़रूर आएगी। और जो मैं फर्स्ट वन बता रहा हूँ इसको आपने ज़रूर टच करना है, जिसको हम एडवर्ब की टाइप में एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर अक्सर टेस्ट के अंदर ज़रूर बच्चों को दिया जाता है, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इजी है। एडवर्ब ऑफ मैनर आपने देख लेना है कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, और साथ साथ मैं कहता हूँ आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी टच कर लें। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं और बहुत आसान है। आप एक को टच करते हैं आपको नेक्स्ट का पता चल जाता है। टाइम, प्लेस, सेम चीज़ें हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एडजेक्टिव, जिसको हम इसमें सिफ्त कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव की टाइप्स में से ज़रूर कुछ ना कुछ आता है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है उसको भी याद करना है, एंड देन उसकी टाइप्स के ऊपर जाना है। उसकी टाइप में आपने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, एंड द लास्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसके ऊपर आपने काम करना है, इन तीनों को टच करना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपने एडजेक्टिव की, जिस तरह वर्ब के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स मैंने आपको कहा कि 60 to 70 याद करें, इसी तरह आपने एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री है उसमें जो एडजेक्टिव हैं 30 to 40 या 50 तक आपने इनको याद करना है, चेक कर लेना है। द नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन। कंजंक्शन में आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये दो को आपने टच कर लेना है। हो सकता है कि इसमें से एक आध बने, शायद ना हो, लेकिन हो सकता है कि एक आध ब्लैंक आ जाए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ इंटरजेक्शन है, उसको भी आप देख लें, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरजेक्शन। हो सकता है कि एक आध ब्लैंक उसमें से भी बन सकती है। बहरहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये भी नहीं आता। आगे बढ़ेंगे तो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन में आपने सबको याद करना है। जितने भी इजी वाले आपके लेवल के 6-7 तक आपको पढ़ाए गए हैं उन प्रेपोजिशंस को आपने टच करना है। ज़रूर 2 से 3 ब्लैंक्स आपके प्रेपोजिशन में से बनाते हैं, एंड इसके साथ ही आपका आर्टिकल्स हैं। ए एन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर बनाएंगे। 2-3 ब्लैंक्स ज़रूर आएंगी, शायद ज़्यादा भी आ सकती हैं। बहरहाल इन तीनों के इस्तेमाल को आपने देखना है। इसमें आपने डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, उनको भी देखना है साथ। टेंसेस की तरफ बढ़ें तो टेंसेस में आपने 5 टेंसेस के ऊपर काम करना है। अगर आप सबके ऊपर कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको 5 बता देता हूँ। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पहले 3 वाले ये करने हैं। फिर आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस भी करना है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट को भी टच करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बना लेते हैं समटाइम्स। आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपने किन किन चीज़ों पर काम करना है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपने 4 को टच करना है, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें है सबसे पहले डेक्लरेटिव सेंटेंस क्या होता है,
और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव क्या होता है, एंड देन एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। नेगेटिव अगर आ गया तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये 4 के ऊपर आपने काम करना है। और फिर आपने एक्टिव पैसिव जो हैं इनको ज़रूर टच करना है। ज़ाहिर है 2 से 3 तो बनाएंगे एक्टिव पैसिव, और उसके साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि कहते हैं कि 6-7 का लेवल है, इसमें एक्टिव पैसिव नहीं आते या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते। तो ज़रूर आएंगे, मैं बताऊँगा आपको कि 2-3 और बल्कि 4 तक बना सकते हैं आपकी ब्लैंक्स। एक्टिव पैसिव प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ें तो पंक्चुएशन का जो पोर्शन है उसके अंदर आपने जो स्टार्ट वाले 4-5 पंक्चुएशन हैं उनको देखना है। इसमें फुल स्टॉप आता है, कॉमास आ जाता है, अपोस्ट्रॉफी आती है, क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, या फिर कोटेशन मार्क जिसको हम डबल कोटेशन भी कहते हैं। और इन 4-5-6 जो हैं इनके ऊपर आपने काम करना है। फिर वोकेबलरी की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो वोकेबलरी में आपने साइनोनिम्स और एंटोनिम्स पर काम करना है। इन दोनों को ज़रूर देखना है और इसमें ज़रूर आपकी 1-2 ब्लैंक्स बनेगी। इसके साथ इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स, ये भी 1-2 बनेंगे, लाजमी बात है, इसमें से बनाएंगे। सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस को आपने टच करना है। सफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ें तो आपने लास्ट आखिरी जो चीज़ है वो सिलेबल्स के ऊपर काम करना है। मोनोसिलेबल क्या होता है, सिलेबल्स की तारीफ क्या होती है, पहले उसको आपने देखना है। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबल है क्या, और फिर मोनोसिलेबल, डाइसिलेबल, ट्राइसिलेबल क्या होता है। यानी एक वर्ड के को जब आप तोड़ते हैं ना हिस्सों के अंदर, जिसको हम तलफ़ुज़ की आवाज़ कहते हैं उर्दू में, जिस तरह हम कहते हैं टीचर, तो टीचर के कितने सिलेबल्स होते हैं, टीचर, इसका मतलब है यहाँ पर 2 सिलेबल हैं, जिसको हम डाइसिलेबल कहते हैं। इस तरह किसी भी वर्ड के सिलेबल्स कितने होते हैं इनको टच करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं। वो हो सकता है कोई चीज़ रह भी गई हो, लेकिन अगर इनके ऊपर आप इंशाल्लाह काम करेंगे तो 20/20 नहीं होंगे तो एक आध आपका अगर गलत हो भी जाएगा, लेकिन ये है कि उम्मीद ये है कि आप 20/20 ले लें, इसी में से इंशाल्लाह आपका बनेगा। और बाकी जो चीज़ें हैं फिर इसके साथ रिलेट होती हैं, आपको समझ आ जाती हैं। बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें मैंने टच नहीं की, इन पर आपने काम करना है। और उसके बाद इंशाल्लाह जब आप पेपर के अंदर अपीयर होंगे तो आप देखेंगे कि आपको किस कदर फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड हैं उनको मैं टच करूँगा, उनकी डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन अभी चूँकि फिल 4 आपको बताना ज़रूर थे, अगर आप सेल्फ से कुछ स्टडी कर सकते हैं तो आप इन चीज़ों पर काम करें। देखते रहिएगा चैनल को देखते रहिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस हवाले से तो आप कमेंट के पोर्शन के अंदर मुझे बताएं, इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बन जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।